जो ग्रह बड़ा तांडव मचा सकते हैं, शनि राहु केतु, वो इस महीने मात्र दृष्टा भाव से देख रहे होंगे इस खेल को। और जो इस खेल में प्रतिभागी बनेंगे, जो बड़ा अपना दायित्व निभाएंगे, वो 5 ग्रह होंगे। सबसे पहला जो ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति। पूरे 12 साल बाद अपने उच्च की राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान इसी महीने पर हो रहे हैं। तो दूसरा ग्रह होगा सेनानायक मंगल, और यही मंगल है जो अपने स्वयं की राशि पर मौजूद रहेंगे, सम राशि के इस महीने रहेंगे। तीसरे ग्रह बनते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध, जो इस समय पर अपने उच्चत्व राशि को छोड़ते हुए अपने परम मित्र शुक्र की राशि पर प्रवेश करेंगे। तो वहीं पर एक ऐसे ग्रह भी है सूर्य भगवान, जो इसी महीने नीच की अवस्था पर आ जाएंगे। और जो पंचम जो ग्रह बनेंगे वो है शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, और ये भी इस महीने नीच के होने जा रहे हैं। देखा जाए तो जो दानव गुरु है वो इस महीने नीच का रहेगा, और जो देव गुरु है वो इस महीने उच्च के होने जा रहे हैं। क्या होगा ये बड़ा खेल, क्या निकलेंगे परिणाम आपके अपने राशि मेष राशि को, इस पर इसको जानने के लिए आइए चलते हैं इस गोचर के मैदान में और समझते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। हम आपको डेट वाइज बताने जा रहे हैं जिससे आपको भली भांति समझ में आए। जो सबसे पहला ग्रह होगा और वो होगा बुध। ठीक 2 अक्टूबर को यही बुध जो इस समय पर आपके छठे भाव पर चल रहे हैं, छठे भाव से मुक्त होते हुए सप्तम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है। तो व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए बुध को वैसे भी व्यापार के कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा गोचर निकलकर सामने आता है। क्योंकि बुध सप्तम भाव पर आ रहे हैं, किसी मित्रों का सपोर्ट हमको इस महीने मिलता है, और यही नहीं हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए भी इसको शुभता का अवसर ही हम मानेंगे। दूसरा जो ग्रह होगा, दूसरे नंबर पर आएंगे डेट वाइज यदि देखा जाए तो 9 अक्टूबर को शुक्राचार्य महाराज ठीक इस समय पर जो पंचम भाव पर चल रहे हैं, केतु के कैद से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे अब छठे भाव पर और नीच की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि घबराने की बात इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि ये धन त्रिकोण में रहेंगे। द्वितीय भाव, छठा भाव और 10वां भाव धन त्रिकोण है। धन के मालिक होकर के धन त्रिकोण पर ही होना कोई आर्थिक मजबूती के लिए एक समस्या का जो समाधान हम चाह रहे हैं, वो समस्या का समाधान इस महीने निकलकर सामने आएगा। छठे भाव पर शुक्र आ रहे हैं। शुक्र को हम मानते हैं जिस स्थान पर होते हैं वहां पर सुंदरता कायम होती है, प्रेम होता है। और छठा भाव हमारे शत्रुओं का, तो हो सकता है इस समय पर जो हमारे शत्रु हैं उनके संग भी हमारा रिलेशन सही बन जाए और उनके द्वारा भी कोई पॉजिटिव गतिविधि जो हमको प्राप्त होना है वो प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा ग्रह जो आता है इस समय पर और वो है सूर्य भगवान। सूर्य देव का गोचर ठीक तारीख में यदि देखा जाए तो 17 अक्टूबर को सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह जो हमारे छठे भाव पर है, इस छठे भाव से भी आगे निकल जाते हैं और प्रवेश कर जाते हैं 7वें घर पर, जहां पर ऑलरेडी पहले से सूर्य मंगल देव विद्यमान रहेंगे। अब सूर्य यहाँ पर नीच के होगा जब 7 नंबर पर प्रवेश करते हैं। तो जब ये आपके अपने गोचर कुंडली के अनुसार पंचमेश छठे भाव सप्तम भाव पर रहेंगे, इसलिए दाम्पत्य जीवन के लिए एक अनुकूलता तो यहाँ पर चलिए बुध ने दे दिया हमको, लेकिन फिर भी सूर्य का नीच का होना हमको एक दूसरे से जो ईगो है, जो अहंकार है पति पत्नी के मध्य, इसको दूर करते हुए अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ना होगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ये समय एक पॉजिटिव समय रहेगा जहां पर पंचमेश प्रेम भाव का स्वामी सप्तम भाव अर्थात विवाह के भाव पर विद्यमान रहेगा। जो लोग एजुकेशन के सेक्टर में अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए ये गोचर एक पॉजिटिव गोचर रहने वाला है। अब आइए समझते हैं जो चौथे नंबर के जो खेल खेलेंगे, जिनका सबसे बड़ा प्रभाव यदि कहा जाए तो इस महीने होने जा रहा है, और वो है ठीक 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को होगा क्या, देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक तीसरे भाव पर चल रहे हैं इस भाव से आगे निकल जाएंगे। मतलब आगे निकलते हुए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विद्यमान होंगे चतुर्थ भाव पर।
अच्छी बात यह हो गई कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव पर उपस्थित रहेगा। भाग्य उन्नति के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग है। जब केंद्र पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो अनेक प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि कराते हैं। अब यहाँ से इनकी एक दृष्टि पड़ती है जो कि सीधे कैरियर के भाव पर पड़ रही है। तो कर्म क्षेत्र पर या कैरियर को लेकर के मन अशांत है या कोई पोजीशन या पद प्रतिष्ठा की वृद्धि नहीं हो रही है, तो गुरु एक ऐसे ग्रह है जो लंबे अवधि के चलते हैं और किसी सिचुएशन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए इनका सर्वोपरि एक प्रभाव होना आवश्यक है। और इस समय पर 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जो बड़ा खेल रचा जाएगा वो यही रचा जाएगा, कैरियर के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ देखा जाए तो 10 नंबर की राशि पर शनि के घर पर इनका प्रभाव आ रहा है, तो दूसरे तरफ इनकी जो 9वीं दृष्टि होगी वो स्वयं शनि देव पर ही पड़ेगी। शनि हमारा कैरियर है, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति को हम भाग्य कहते हैं, अर्थात कर्म क्षेत्र पर भाग्य का साथ मिलता है। कोई पॉजिटिव सिचुएशन हमारे कैरियर को लेकर के सबसे ज्यादा एक मजबूत पोजीशन को प्राप्त करेगा। अब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर रहेंगे। बहुत से लोग इस समय पर प्रॉपर्टी की ओर उन्मुख हो सकते हैं। प्रॉपर्टी बनाना है, गाड़ी भवन खरीदना है, एक पॉजिटिव सिचुएशन रहेगा चतुर्थ भाव पर गुरु का होना। हालांकि इस गुरु के लिए एक पूरा वृहद आपके लिए क्या प्रभाव होगा इसको लेकर के अलग से हम एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। अभी चलते हैं 5वें नंबर के ग्रह पर, और वो 5वें नंबर के ग्रह होंगे जो सीधे 27 अक्टूबर को अपना परिवर्तन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेष राशि के तो ये अपने ही राशि के स्वामी है मंगल, और इस समय पर चल रहे हैं सप्तम भाव पर। हालांकि अच्छा पोजीशन है, सप्तम भाव पर अपने सम मित्र की राशि पर है और आपके स्वयं की अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन 27 अक्टूबर को जैसे ही अष्टम भाव पर जाते हैं अपने ही घर पर मौजूद रहेंगे। भाई अपने राशि का स्वामी अपने घर पर मौजूद रहेगा, कॉन्फिडेंस की वृद्धि रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है उससे बाहर निकल करके हम अपना काम पूरा कर पाते हैं। क्योंकि अष्टम भाव हमारे रुकावट और बाधाओं का है, और मंगल को कहा गया हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति, अर्थात जो प्रॉब्लम है, जो बाधा है उससे बाहर निकलने के लिए या उससे लड़ पाने के लिए, उससे जीत हासिल करने के लिए ये मंगल हमारा सपोर्ट करेगा जो अष्टम भाव पर विद्यमान रहेगा। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कैसे मंगल के 8वें घर पर जाने से प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपके राशि के स्वामी है। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी कोई अपने लगन का, पंचम का और नवम का स्वामी 6, 8, 12 पर भी चला जाए तो उस स्थिति में उसको अष्टम भाव का दोष नहीं पड़ता, या यूं कहें कि जब वो अष्टम भाव पर रहे तो आप उन प्रॉब्लमों से आप बाहर निकल रहे हैं ना। तो ठीक मंगल जब अष्टम भाव पर रहेंगे तो हम अपनी परेशानियों से बाहर निकलते हुए अपने रिसर्च के कार्य पर आगे बढ़ते हैं, कुछ समस्याओं से बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसकी अगली जो जर्नी होगी वो भाग्य उन्नति की जर्नी होगी, अर्थात एक बेहतर भाग्य की कामना भी ये मंगल हम तक पहुंचा जाएगा। अब प्रश्न उठता है क्या इस महीने उपाय करने चाहिए जिससे ये महीना हमारा सर्वश्रेष्ठ साबित हो, जो हम अपना कार्य पर फोकस लगाकर रखे हैं उस कार्य पर कैसे हमको सफलता की प्राप्ति हो जाए। तो ध्यान रखिएगा इस पूरे महीने खास करके 17 तारीख के बाद सूर्य देव नीच के होने जा रहे हैं, तो इसलिए भगवान सूर्य पर जलाभिषेक करना, उनको प्रणाम करना एक अच्छा प्रभाव रहेगा। तो दूसरे तरफ शुक्र भी नीच के होने जा रहे हैं, तो मात्र स्त्री शक्ति का सम्मान करना, पत्नी हमारी जो होती है वो साक्षात शुक्र है, तो उनसे अपना रिलेशन सही रखना, उनको मान सम्मान देना, और इत्र का दान यदि आप किसी देवी के मंदिर में या अपनी जीवन साथी को आप कर पाते हैं, ये एक पॉजिटिव सिचुएशन रहेगा और बड़े परिणाम से हमको जोड़ जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।